हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या जितने भी यूजी और पीजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म आने पेंडिंग है, तो वो कब तक आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो में अपडेट आपको दिया था, तब तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए थे। एंड अभी अगर फिलहाल मैं बात करूं, 29 मार्च का ये दिन है और अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, चाहे एमएससी नर्सिंग हो, चाहे आपका बीएससी पैरामेडिकल हो, तो किसी के भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुए। और एमएससी नर्सिंग के साथ ही आपके जितने भी अदर मास्टर कोर्सेज हैं, उनके भी फॉर्म्स एक ही साथ आएंगे। तो यूजी और पीजी कोर्सेज के फॉर्म्स एक ही साथ आते हैं। मतलब कुछ टाइम का गैप रहता है, जैसे कि यूजी का नोटिफिकेशन मान लो अभी आ गया, तो 3-4 घंटे बाद पीजी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। बट अभी तक जो है कोई अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और एक्सपेक्टेड डेट जो थी वो पिछले साल के अकॉर्डिंग ये थी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होना था वो मार्च में हो जाना था। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि भाई ये डिले क्यों हो रहा है, और अगर ये डिले हुआ है तो और कितना डिले होगा, एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके कब तक रिलीज हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव हो जाएगा मैं वीडियो अपलोड करूंगा, एंड वीडियो अपलोड करते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो आपसे जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो रीजन जानने की अगर हम यहाँ पर कोशिश करें, यहाँ पर आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला ये जो सेक्शन दिख रहा है, एम्स का ये लाइव पेज है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करने पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है करिजेंडम नंबर 123/2025 रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 39 फॉर द असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अंडर सीआरई 2024। ठीक है। अब ये सीआरई क्या है और अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सीआरई का जो एग्जाम है वो फेब्रवरी में हुआ था, एंड आई थिंक 26-28 फरवरी के आसपास एग्जाम, इसका एग्जाम हुआ था। सीआरई होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो एम्स ने इस साल जो है अपना जो भी इनके यहाँ वैकेंसीज आती हैं, जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि आपके काफ़ी सारा स्टाफ जो भी एम्स में काम करता है बैक एंड में, तो उसकी जो ग्रुप सी वाली वैकेंसीज हैं, या जो आपकी कुछ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज भी आई थी, कुछ इंजीनियर्स की वैकेंसीज आई थी, तो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इस सीआरई 2024 के एग्जाम के थ्रू होना था। एंड इसका जो प्रोसेस है ये अभी भी चल रहा है। अगर मैं ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको ओपन करके दिखाऊं, तो इस नोटिफिकेशन में आप साफ साफ ये देख पाओगे, ये जो डेट है ये कल की ही डेट है, 28 मार्च 2025, और कल की डेट का ये नोटिस है। इसमें लिखा है कि ये जो भी आपका पोस्ट नंबर थी, कौन सी, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसका जो स्किल टेस्ट है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि भाई जो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया रखा गया था 80 सेंटीमीटर, अब उसको 81 कर दिया गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पोस्ट है, मतलब असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ऐसी बहुत सारी पोस्ट थी सीआरई के अंडर, लगभग लगभग 3,000 वैकेंसीज आई थी टोटल। तो उन सभी का जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो अभी चल रहा है। सबके लगभग लगभग एग्जाम्स तो देखो पहले हो ही चुके हैं, रिजल्ट भी सबके आ चुके हैं, लेकिन जिसमें स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें स्किल टेस्ट भी लिया जाता है, जैसे कि टाइपिंग का टेस्ट हो गया। अब जैसे ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, तो सिक्योरिटी ऑफिसर में जैसे कि उनकी फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट है, उसका स्किल, वो उसको ही हम स्किल टेस्ट बोलेंगे। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है। ये प्रोसेस जो है अभी चल रहा है। और एम्स का मैंने हमेशा ये देखा है कि कोई भी चीज जब ये एक बार करवा रहे होते हैं, तो ये दूसरी चीज के साथ उसको मिक्सअप नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एम्स का, एमएससी का और बीएससी का जो एप्लीकेशन फॉर्म डिले हो रहा है, वो इस सीआरई रिक्रूटमेंट की वजह से हो रहा है। लेकिन इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो एग्जाम है वो जून में होगा। जो इन्होंने अपनी टेंटेटिव डेट दी है उससे 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप ये मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है वो जून में ही होना है। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक तो नहीं आया, और हो सकता है कि अभी 8-10 दिन और ना आए, बट आप मान के चलो कि 15 अप्रैल से पहले पहले इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी भी हाल में आ जाएंगे, क्योंकि 15 अप्रैल से लेके फिर 15 मई, लगभग 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है। ठीक है। तो 15 मई तक इनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट अपना खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि फिर एडमिट कार्ड वगैरह निकालने होते हैं, एग्जाम सेंटर्स पे तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए भी 15-20 दिन का टाइम चाहिए होता है। एंड फिर उसके बाद 15-20 दिन में जून आ जाएगा, एंड जून में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप ये मान के चलो कि किसी भी हाल में आपका एग्जाम कितना भी आपका डिले होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितना भी डिले होता है, बट वो 15 अप्रैल तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिलीज हो जाएंगे। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म अगर अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जल्दी ही आने वाले हैं। मान के आप ये चलो
कि 15 अप्रैल से पहले पहले किसी भी दिन आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। तो अभी इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि सीआरई का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये चल रहा है, तो इसको मिक्सअप नहीं कर सकते बाकी किसी और चीज़ के साथ, क्योंकि इसमें भी एम्स दिल्ली का ही स्टाफ इन्वॉल्व है। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है 3000 पोस्ट के लिए, तो इसमें पूरा एम्स का स्टाफ लगा होगा, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, उनको स्किल टेस्ट कराने हैं, रिजल्ट्स निकालने हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, उनको डीवी करवाना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि 5-10 दिन अभी इस चीज़ में और लग जाएं। तो जब तक ये सीआरई का पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट फिनिश नहीं हो जाता, सबकी जब तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस लगभग लगभग स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक हो सकता है कि एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म ना आए। तो आपको जो है टेंशन नहीं लेनी इसकी, मान के चलो कि 15 अप्रैल तक किसी भी दिन जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। एंड जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, वो ये है कि अगर आप मेरे से पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो एम्स के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए, मतलब ये कि जैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर मेरे थ्रू फिल करवाना है उसके लिए, ठीक है, तो वो मैं आपको फिल करके दूंगा। एंड उसके साथ जो अदर उसमें एडवांटेज मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब आपका एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी गाइडेंस मिलेगी। एंड उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, यानी कि कॉलेजेस को कैसे फिल करना है, उन सब में मैं आपको हेल्प करूंगा। एंड ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं रहेगा, बाकी अगर आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हो एम्स के अलावा, मान लो आप किसी और का एग्जाम देते हो, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जीएमसीएच चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, या जिपमर हो गया, तो अलग अलग और भी एग्जाम्स होते हैं, तो उन सब की भी इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। बट एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल मैं करूंगा वो सिर्फ एम्स का करूंगा। एंड इसका जो प्राइस रहेगा वो ₹297 रहेगा, ठीक है। तो ₹297 ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करने का प्राइस में, जिसमें आपको एम्स का फॉर्म फिलअप वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट मिलेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एंड इसके अलावा एम्स के काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। एंड इसके अलावा अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो, जैसे जिपमर, पीजीआई चंडीगढ़, या कोई भी आप मेडिकल फील्ड का एग्जाम दे रहे हो, एमएससी या बीएससी नर्सिंग वगैरह या पैरामेडिकल का, तो उसमें भी आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा। तो अगर आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना है तो आप मेरे को ये दी गई टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो, SHIKHER_297। तो इस पर मेरे को आप टेलीग्राम आईडी पर मैसेज करोगे। एंड मैसेज करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिस पे 297 की पेमेंट करने के बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एंड ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपनी सारी क्वेरीज जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अब बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। बाकी जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।